बात करने वाला हूँ अतुल के बारे में कि इंस्टाग्राम 15 and 15 years old, 37% of them reported that they had been exposed to nudity on the platform, unwanted, experienced unwanted sexual advances. लेकिन उससे पहले मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कवर करने वाला हूँ टॉपिक, जैसे कि इंस्टाग्राम पे जो न्यूडिटी फैला उसके बारे में बात करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। पहला मेरा टॉपिक है अतुल। अब देखो मैं आप लोगों को सीधे सीधे बताऊं तो मजाक से साइड हट के जब कोलकाता केस हुआ था ना, हर एक न्यूज़ चैनल वाले उसको कवर कर रहे, लेकिन अब यहाँ अतुल के केस में बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा वर्शिप है कि नहीं? और अगला बंदा बिल्कुल हर एक प्रूफ बता रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ है, कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वहीं कोलकाता केस में हर एक न्यूज़ चैनल वाला कवर, आजू बाजू में घर में भी किसी से पूछोगे ना तो मतलब हर बंदा, यहाँ तक कि मैं मजाक से साइड हट के मेरे यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल वाला, वहाँ पे रैलियाँ निकल रही थी उस टाइम पे, लेकिन अब के टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा। लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं हरियाणा में रहता हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे भी मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है यार। बात करूँ एक केस की तो देखो यार, यहाँ पे केस ये था कि एक लड़की, और ये ज़्यादा नहीं, आई थिंक 5 महीने पुरानी केस है, तो एक लड़की ने सुसाइड किया विदाउट एनी नोट्स और वीडियोस, कुछ भी नहीं था। बस उनकी फैमिली को ये पता था कि भाई इसका एक बॉयफ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, जबकि उस लड़की ने कोई भी कुछ भी नहीं बोला था कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड ने किया, या कुछ भी पता नहीं किस रीज़न से उसने सुसाइड किया, ये मेरे को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को वो कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ अतुल के केस में उस बंदे ने 23 पेजेस के चीज़ें लिखी है, प्लस उसने वीडियो भी दिया, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि कितने भी प्रूफ क्यों ना हो, कानून अंधा है, आप लोगों को पता ही होगा। 2021 की डाटा की माने ना तो मैरिज वुमेन से ज़्यादा मैरिज जो मैन है ना उसके सुसाइडल केस 3 गुना ज़्यादा आते हैं। और एनसीबीआर की न्यूज़ के अकॉर्डिंग माने तो 80,000 से भी ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। अब बात बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मीडिया कवर नहीं करती है। मीडिया को अगर हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो शायद कवर कर ले, लेकिन इस केस में बहुत जब सीरियस केस हो तो किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे नारेबाजी चलवा लो और चीज़ें चलवा लो और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बात रही दहेज के केस में, तो दहेज के केस में 80% जो केस दर्ज किए जाते हैं ना वो फेक होते हैं। अब लिटरली इस बात का तब पता लगता है जब बंदों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की माँ बहन एक हो जाती है, तब पता लगता है कि 80 से ज़्यादा % तो केस फेक थे। जो केस दर्ज किए जाते हैं वो नॉन बेल केस होते, तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी अब वो सब बात साइड में हटाओ। देखो मेरा बात ये है कि अतुल के केस में क्या सीन हुआ था, जो उसकी बीबी थी, ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है, मैं उसमें से कुछ मुद्दे उठा रहा हूँ जो एकदम मेरे को खतरा। वैसे तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी पूरी वीडियो का, आप जाके देख सकते हो। तो बात रही कि भाई वो बंदा, उसकी जो बीबी थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, इनकी अतुल की फैमिली थोड़ी वेजिटेरियन अलाउ किया था कि चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है नॉनवेज खाना तो खाओ। मेरी माँ आने के बाद घर में तो ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं बना सकते, तो ये बाहर से नॉनवेज मंगाती थी। तो जैसे चिकन खाया तो इनकी आदत है कि डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे या थाली में नहीं रखेंगे, वहीं हड्डी कोने में फेंक देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो अगर वो हड्डी ऐसे देखेगी ओपन ऐसे, तो उसे कैसा लगेगा? क्या इससे झगड़ा नहीं होगा? क्या ये करना जरूरी है कि आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते अगर मंगा भी रहे हो तो? अब सोचो इसके घर वालों को कितना बुरा लगता होगा कि जबकि वो प्योर वेजिटेरियन हो और ये सब चीज़ें देख, लिटरली भाई माइंड फक्ड अप हो जाता होगा, बंदे का खाने का मन ना करे। आप लोग शायद अगर वेजिटेरियन हो तो समझ, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोग को के ड्रामा के बारे में। और इसकी बीबी जो है के ड्रामा देखते थे। अब के ड्रामा देखते थे तो इनको भी ऐसे ही कहते थे कि तू भी मेरे साथ देख, प्लस वैसे ही रिएक्ट कर, मतलब एकदम वैसी फील। कोरियन रोमांटिक ड्रामा, उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं। मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू। मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना, क्योंकि काम धाम भी करने होते हैं आदमी को, जिंदगी मूवी नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ों को लिख करने के लिए कहती थी, मैं बता भी नहीं सकता, यूट्यूब माँ बहन एक कर देगा मेरी वीडियो की, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और भाई ये बंदा कंफर्टेबल नहीं होता था इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी फोर्स करती थी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें कर मेरे साथ। अब आप लोग सोचो कितनी फकडअप वाली बात है। और आजकल की जनरेशन में बताऊँ ना तो 70 to 80% लड़कियाँ के ड्रामा रेगुलरली देखती है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, गूगल पे चेक कर लेना। तो सोच के देखो यार कितनी बड़ी बात हो जाती है। और ये जितने भी के ड्रामाज वगैरह ना, ये अलग ही लेवल पे हिट करती है। के ड्रामा छोड़ो यार, अगर मैं इंडिया की कुछ वेब सीरीज़ की बात करूँ ना,
मोस्टली 14 से 18 के आगे भी मान सकते हो एज के गर्ल ये चीज़ देखती है। 4 मोड शॉर्ट्स, हीरा मंडी और भी बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, मैं वो लगा दूंगा कौन कौन से हैं, वो सब कंज्यूम करते हो। और इनमें इतनी तगड़े तरीके से न्यूडिटी फैलाई जाती है ना, और फोर्सफुली सेक्स करने के लिए बढ़ावा देती है कि भाई बिना शादी के तुम कर लो, कूल बन जाओगे। मतलब तुम खुद सोच के देखो ये चीज़ कितनी कूल हो चुकी है आज के जनरेशन में, कि अगर किसी से उसका बॉडी काउंट पूछो तो इतनी प्राउडली कहते हैं कि 3-4 बॉडी काउंट। Let's say, not much, it's 5 would be. Like virgin, they're not supposed, no, they're supposed to be that ideal thing because we're Indians, that's all. Sex is a normal thing. It could be just like part of your daily routine, it's like exercise. We have that perception in our mind that from childhood itself, like being a virgin is something important while you get married. और ये जितनी भी वेब सीरीज है ना लिटरली दिमाग को ट्रिगर करती है। मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, देखो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो अच्छी चीज़ें होती है। अगर आप लोग को ये सब देखनी है न्यूडिटी, भाई सीधा क्रोम है। मैं मजाक से साइड हट के, ये चीज़ मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब अंडर एज में होके भी ये सारी चीज़ें। अब तुम लोग कहोगे तू कितने का, भाई मैं 18+ का हूँ, टेंशन ना लो, वो सब बात साइड में हटाओ। आप लोग को एक और चीज़ बताओ, 40% वुमेन जो मैरिड है वो सेक्स करती है अनदर मैन के साथ। तुम सोच सकते हो 40%। ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में ऐसा नहीं ना, ये सब इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ ये सब इंडिया के, बहुत कम कि मैं बाहर से कोई क्लिप उठाऊंगा या बाहर से कुछ लूंगा। अब मैं आप लोग को एक कोलकाता की केस बताता हूँ। एक वुमेन ने क्या किया कि 3 मतलब बंदों को फंसाया, ठीक है। अब उन पे झूठा असोल्ट का केस लगा है, प्लस उनसे बहुत सारे पैसे की भी डिमांड की गई कि मेरे को इतने पैसे दे, मैं केस रफा दफा कर दूंगी। मजाक से साइड हट के, वैसे तो वो लड़की पकड़ी गई, लेकिन फिर भी यार ऐसे ये तो सिर्फ एक केस है कि आप लोग को सुनने को मिल रहा है, और भी बहुत ऐसे सारे केस है जो कि आप लोग को पता भी नहीं होगा कि ऐसा हो भी रहा है। अब जो आप लोगों ने ये क्लिप देखी न्यूज़ रिपोर्टर वाली, लिटरली मेरे को इस बात से गुस्सा है कि इन्होंने पहले तो इनको अतुल के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, उन्होंने इसके आर्टिकल वगैरह पढ़े। चलो यार 23 पेज अगर तुमसे नहीं पढ़े जाते हैं तो भाई तुम कम से कम उसकी वीडियो तो देख सकते हो, बेशक तो 2x में देखो, लेकिन देख तो सकते थे। इनको कुछ नहीं पता, फैमिली से बात करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। लिटरली बंदे ने कहा है कि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। और मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज देखा इन न्यूज़ रिपोर्टर का, तो बात ये इन्होंने हर एक पोस्ट अपने रील के कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखे थे, ताकि इनको भी पता है बाद में पब्लिक बहुत हेट करेगी, बहुत अच्छे से पता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हेट करेगी, लेकिन इन्होंने अपने जितने भी पोस्ट के नीचे कमेंट वगैरह आते सबको लिटरली ऑफ कर रखा है। अब इसमें क्या ही करे कोई कि कहाँ जाके उस हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं 99% मैन की गलती होती है शादी, लेकिन यहाँ पे इनकी बात रहे, ये सीधा सीधा बोल रहे कि 99%। ये क्या बात है, दिमाग में बुद्धि कमजोर है क्या? मैंने अभी क्या बोला मेरे को भी नहीं पता। अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखा। क्या हो गया? कर ले ड्रामे कर ले। आए तो अचानक रेड हैंड जो है उसको देख रहे बिस्तर पे दोनों साड़ी दिखा रहा है क्या क्या। एक युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया। एक जने के साथ सारी नहीं, नो चांस। वो व्हिच इज आल्सो इट्स ओन फोबिया। माय फ्रेंड एंड आई जोक अबाउट हाउ आई थिंक इट्स समवेयर, आई डोंट नो व्हिच स्कैंडिनेवियन कंट्री दे हैव दिस थिंग वेयर यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर गेटिंग मैरिड आल्सो इट्स लाइक 2 साल करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बोल धोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे, कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको खेल लेंगे, फिर छोड़ देंगे। मतलब क्या है ये? तो कमिटिंग टू वन पर्सन एट अ टाइम फॉर मी आई डोंट नो। आई कमिट टू एवरीबॉडी साइड। प्लीज अति मत प्लीज संभालिए, प्लीज संभालिए, किसी की जान जा रही है, प्लीज संभालिए। चलो ठीक है तो चल भाई तुझे दे क्यों मारी? हमारा छोड़ मारेंगे। हेलो स्टॉप डोंट टॉक। कुछ नहीं कुछ नहीं आया जो कुछ मैं जो पता लग रहा है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? तेरे से बात कर रहा ना? अरे ये मेरे पापा है, अभी दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम शादी करके कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं था। अच्छा अब जितनी भी आप लोगों ने वीडियोस देखी है, लिटरली दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। उसमें से हर एक क्लिप में मैंने अभी कम से कम इंटरनेट पे सिर्फ 5 से 10% वीडियो उठाई है, और उसमें से आधे से ज़्यादा क्लिप तो मेरे को मिली भी नहीं। खैर मैं ऐसी क्लिप है जिसमें बहुत एब्यूज़ लैंग्वेज है, वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वुमेन चीट करते हुए पकड़ी गई है और फिर बाद में अपोलोजाइज़ भी नहीं कर रही है। वो बाद में फिर वही उल्टा असोल्ट का केस लगा देते, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है लिटरली कि तुम कुछ बोल नहीं सकते। अगर तुम कुछ बोलोगे तो उल्टा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाए। देखो जी ये हाथ में उठा लिया तासा, ये देखो अपने बाप को कह दिया साला, ये बदतमीज बोले अपने बाप को। जो अब आप लोगों ने क्लिप देखी, लिटरली इसने अपने फादर को अब्यूज़ किया, वो भी बहुत तगड़े तरीके से। मतलब सोच के देखो, और ये कोई फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो। और आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखी भी होगी। मतलब इतनी भी सेंस नहीं है कि किससे कैसे बात किया जाता है। अब इस चीज़ पे आप लोग डाइवोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं चाहते। साथ में रहना चाहते हैं? आर यू रेडी? नो सर, क्योंकि 4 साल की शादी को जिसमें 3 साल ये अलग रह चुकी है। क्या होता है? ये मतलब जब शादी हुआ तब से ये मतलब मुझे अब शब्द बोलती है निकलना। सर मैं अभी डर के जैसे जॉब छोड़ दूं, क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ियो तो भी तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। योर वाइफ, योर हस्बैंड। नहीं उसको दिक्कत नहीं सर इसका, लेकिन वो उसका दिक्कत नहीं है, तो वही तो नेगोशिएट करोगे जाके कि कितना दे सकते हो, वो बार्गेनिंग करेगी, है ना?
उनका भला ही चाह रही थी कि ठीक है हर महीने का जो भी है जैसा है, तो अब उन्होंने बोला कि एक अमाउंट रख दीजिए करके, तो जिस तरीके से मुझे मतलब सही लगा मैंने रखा था सर कि कम से कम चलिए 25 लाख ऐसे दे दीजिए करके। वाइफ डिमांड करती है 25 लाख रुपए के लिए और कहती है भले के लिए, मतलब लिटरली अगर तुम सोच के देखो 25 लाख रुपए इतनी छोटी अमाउंट लगती है आपको। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसी ऐसी चीजें सुनता हूँ। और यहाँ तक कि जज भी कुछ भी नहीं कह रहा, वो भी कह रहा है कि भाई तुम दो अब जहां मर्जी। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Or if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. Please tell your client. What is this? You don't have no other responsibility of the family. You don't have to take care of the children. You want for yourself. You say I want 6,16,000. That's not the purport of Section 24. And it is not a punishment to the husband that if he is having a dispute with wife to grant 6,16,000. You should be reasonable in telling it. The lower court has completely never looked the income of the husband, wherein even the court has presumed, my lord, before that. We are not going into all that arguments. What I wanted to know is what are your expenditures? Yes. Let me tell the court. I already heard all of you. Yes. Enough. For the petitioner food expenses at a residence to meet the same standard of nutritious food which the respondent is having at home, she has not been provided with any food there. She has to manage. 40,000 next. Yes, madam. For the purpose of food, when the respondent compelled to have food outside in few circumstances. Yes, next. My lord, further. And towards the clothes and dress, the respondent is using all the branded clothes, wearing 1 Calvin Klein t-shirt costs around 10,000 per shirt, and for trousers of the petitioner is also entitled for the same. पे ये क्लिप में मेरे को अच्छा लगा कि भाई उसने कम से कम समझा और उसने ये कहा कि 6 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कोई 60 कमा रहा है तो उसमें से अगर उसको कुछ देना ही है, अगर मान लो कंपनसेशन देना ही, तो जहाँ तक मेरे को ठीक लगता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है पहले बता रहा हूँ, तो 20 से 30 बहुत ज़्यादा है। 20 से भाई अगले को भी देखना है। तो यहाँ पे इन्होंने सही कहा कि भाई 6 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा तो सोचो। बाकी यार किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कितना भी मांग रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी 1 से 2 सीआर मांगे जाते हैं और मिडिल क्लास से मांगे जाते हैं। तुम सोच के देखो 1 से 2 सीआर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है। स्वेटर पहना था कुछ ना हुआ, क्वेटर मारा कर क्वेटर जब लिखड़ेगा तेरा। इंटरनेट कितनी अच्छी जगह जा रहा है वो आप लोग को इस क्लिप से पता लग जाएगा। अब देखो यार लिटरली ये बोलती है क्वार्टर। मेरे को पहली बार तब पता लगा था जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक मीम देखा था, जब वो लॉकडाउन की क्लिप वायरल हुई थी ऑनलाइन क्लास की कि कितने एम। आप सबसे पहले ये समझिए एक क्वार्टर में कितना होता है, एक क्वार्टर में कितना होता है, 30 ml लिखता है वो, अरे वो क्वार्टर नहीं। उस टाइम मेरे को पता लगा साल की बच्ची थी 3 से 4। तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा फक्ड अप चीज़ है यार। अगर तुम लोग मतलब इंस्टा चलाते हो ना, आधे ज़्यादा 15 to 18 ईयर की गर्ल्स न्यूडिटी फैला रही है और इसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं हो रहा। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम वीडियो डिलीट नहीं कर रहा। अगर यूट्यूब पे मैं अगर कुछ बोल देता हूँ ना तो मेरी वीडियो डिलीट करवा देंगे। तुम सोच के देखो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कहाँ जा रहा है। मतलब किसी भाई कोई फिल्टर नहीं है यहाँ। पूरा ये बिल्ड करने में दिमाग का खराब हो रखा है। यहाँ पिछले मैं 10 बजे से लगा हुआ हूँ और अभी 1 बज रहे हैं, मजाक से साइड हट के। और इंस्टाग्राम पे क्या होता है, ये डाले कपड़े मिलियंस में। बाकी आज के लिए इतना ही था। और अब बाकी इस केस के बारे में अब मैं क्या ही बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो बाकी मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। इस चैनल पे वैसे मोस्टली हॉरर और डार्क साइड की, डार्क वेब के इन सब की वीडियोज़ आएगी, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपकी न्यू वीडियो। तो बाकी शेयर हो जानी चाहिए, लाइक हो, तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो। और बाय।